जय माता दी मित्रों। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जन्म कुंडली में पड़े हुए ग्रह, जन्म के टाइम पे जो भी ग्रह जहाँ भी होते हैं वो अपना अपना प्रभाव पूरी लाइफ अपनी अपनी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतशा अनुसार हमें देते ही देते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर पंचम में सूर्य हो तो पहला गर्भ गिर जाता है, फिक्स है। ठीक है, अगर पंचम में सूर्य हो, स्त्री के चार्ट में हो, तो पहला गर्भ रुकता नहीं है, फिक्स है। पंचम लॉर्ड, पंचम का स्वामी सप्तम में बैठ जाए तो संतान उत्पन्न होने में समस्या आती है। अब उसका कारण मेडिकली डॉक्टर लोग बताएंगे कि उसके पीछे कारण क्या है। सेवंथ भाव में अगर सूर्य बैठ जाए तो मैरिड लाइफ पूरी तरह खराब हो जाती है। लोग उसे मंगल को बहुत ज़्यादा खराब मानते हैं, वहाँ पर शनि को खराब मानते हैं, लेकिन सूर्य हजारों चार्टों में देखा गया है। क्योंकि मैं टीचर भी हूँ एस्ट्रोलॉजी का, तो अनुभव हो जाता है इसका, है ना। तो सेवंथ में अगर सूर्य बैठ जाता है तो मैरिड लाइफ पूरी तरह खराब हो जाती है। और सूर्य और मंगल दोनों बैठ जाए तो उपाय कोई काम ही नहीं करता। तो पूरी लाइफ में एक तो ब्रॉड स्तर पे देखा जा रहा है कि आपकी पूरी लाइफ पे क्या समस्या आ रही है या आएगी, या क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ हैं। लेकिन ट्रांजिट लेवल पे जो प्लेनेट, चूंकि हमें पता है कि धरती घूमती है, ठीक है, प्लेनेट भी घूमते हैं, सूर्य फिक्स है, लेकिन हम पृथ्वी को फिक्स मान करके, सूर्य को घूमता हुआ मान के, सारे प्लेनेट घूमते हुए मान करके एक चार्ट बनता है। क्योंकि हम धरती पर रहते हैं तो धरती को हम फिक्स मान लेते हैं। तो जो प्लेनेट ट्रांजिट लेवल में घूमते हुए जिस जिस भाव में बैठता है, ठीक है, जैसे अभी प्रेजेंट में सूर्य मकर राशि में आ चुका है, 15 तारीख को वो कुंभ में चला जाएगा। तो हर प्लेनेट का अपना अपना, जैसे शनि जो है इस समय कुंभ राशि में है, ठीक है। तो जो प्लेनेट घूमता है उस जिस आपके कुंडली में, आपके राशि के अनुसार कौन से भाव में, 12 भावों में कौन से भाव में बैठा है, उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो उस ट्रांजिट का उस फिक्स महीने में, जिस महीने में ट्रांजिट हो रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, आपकी राशि से कौन से भाव में उठ के गया हुआ है, इसका एक विशेष प्रभाव पड़ता है। उस फिक्स टाइम पे पड़ता है, ठीक है। तो मेष राशि के बारे में चर्चा हो चुकी है। हम बात करेंगे फरवरी 2024 वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि में जो है शुक्र और मंगल, शुक्र जो वहाँ का स्वामी है, लग्न का स्वामी है वृषभ राशि का, मंगल के साथ अष्टम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। तो क्या फल मिलेगा, इसको एक कविता के माध्यम से समझते हैं। कहा जाता है कि शुक्र मंगल जब अष्टम आए, शुक्र मंगल जब अष्टम आए या पहुंचे या वहां पर बैठा हो, टेंशन में जातक आ जाए। मतलब लग्नेश अष्टम भाव में जब पहुंचता है, अष्टम भाव टेंशन का होता है, मृत्यु भाव है, परेशानी का भाव है, ऑब्स्टेकल का भाव है, ससुराल का भाव है, ठीक है। तो शुक्र मंगल जब अष्टम जाए, टेंशन में जातक आ जाए, ठीक है। अब आप कहेंगे इसका उपाय क्या है, इसका उपाय क्या है। इस योग का केवल यही उपाय, पति पत्नी ससुराल हो आए, ठीक है। तो अगर आप वृषभ राशि के हैं
और आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कुछ परेशानियां चल रही हैं, पति पत्नी को लेकर कुछ समस्याएं चल रही हैं, तो निश्चित रूप से अभी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या 18 तारीख से इस तरह की समस्या आपके साथ आ रही है? कुछ 18, अब चूँकि अभी अब 24 तारीख हो गया है, 24 जनवरी चल रहा है, फरवरी के लिए मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, लेकिन शुक्र चूँकि अष्टम में पहुँच चुका है, ठीक है, 18 तारीख से, तो क्या कुछ समस्याएं, कुछ अचानक कुछ घटनाएं घटना शुरू हो गया आपकी लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गए? अगर ऐसा है या समस्या दिख रही है आपको, तो पति और पत्नी, अगर आपकी पत्नी अपने ससुराल में नहीं रहती है तो आप उनको अपने मायके, अपने घर ले जाइए और आप भी अपने ससुराल हो आइए, एक बार दोनों जगह घूम आइए, समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है, 9th भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, 9th भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं, तो इसका क्या है, धर्म भाव में सूर्य बुध आ जाए, धर्म भाव में सूर्य बुध आ जाए, धार्मिक यात्रा पर खर्च कराए, धार्मिक यात्रा पर खर्च कराए, तो खर्च तो होना ही है, ठीक है। तो कुछ भी धर्म से, अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, घूम फिर नहीं सकते, यहाँ तो घूमने फिरने आपको जाना ही चाहिए, चाहे एक बार आप 2 दिन की छुट्टी लेकर हो आए, आसपास कोई भी धार्मिक स्थल पे चले जाए, एक बार आप घूम आए, क्यों, खर्च तो होना ही है, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं, अगर यात्रा बन सकता है तो बनाए। तो ये कोई बहुत बुरा योग नहीं है, ये अच्छा योग है, लेकिन जो लग्नेश मंगल के साथ बैठा वो थोड़ा बुरा योग है, उसका उपचार जरूरी है। शनि यहाँ पे बैठा 10th भाव में, वृषभ राशि के 10th भाव में शनि बैठा है, ये बहुत बढ़िया योग माना जाता है। शनि का ये अपना घर है, अपने राशि में बैठा है, 9th लॉर्ड होकर के बैठा है, तो धर्म भाव का स्वामी 10th में आ गया है, धर्म भाव का स्वामी 10th में आ गया, 9th भाव का स्वामी 10th में आ गया, ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। अगर किसी टीचर के चार्ट में हो, किसी व्यक्ति के चार्ट में हो, तो ऐसा व्यक्ति टीचर बन सकता है, और सूर्य की स्थिति ठीक ठाक हो तो वो गवर्नमेंट जॉब में या टीचिंग जॉब से जुड़ा रह सकता है, ठीक है। बाकी वो गवर्नमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो अलग से देखना जरूरी है, लेकिन हाँ, टीचिंग के जॉब से वो जुड़ जाता है। तो इसका क्या बनता है, शनि जो बैठे कर्म क्षेत्र में, शनि जो बैठे कर्म क्षेत्र में, जातक पर धन की वर्षा हो जाए, तो ऐसा, अब ऐसा तो नहीं कि धन की वर्षा होने लगेगी, लेकिन हाँ, ये साल आपके लिए बढ़िया है और पैसे रुपए की कमी नहीं होने देंगे ये, ठीक है। अब राहु जो बैठा है आपके लाभ भाव में, 11वें भाव में बैठा है, इसका कह सकते हैं ये गुरु के घर में बैठा है। किसके घर में बैठा है, गुरु के घर में बैठा है, तो इसका एक उपचार है, ठीक है। इसका लाभ आपको कब मिलेगा ये भी मैं बता देता हूं। राहु जो बैठे लाभ भाव में, ठीक है, वृषभ राशि हो और राहु बैठे लाभ भाव में, दान करने से झोली भर जाए, ठीक है। तो जो प्रकृति का एक नियम है कि जो आप उसे देंगे वही वापस करेगी, प्रकृति का एक नियम है, जो आप देंगे वही वापस करेगी। पेड़ बबूल का लगाएंगे तो कांटे होंगे, आम का लगाएंगे तो आम मिलेगा, ठीक है। किसी को हम बुरा भला कहेंगे तो सामने से बुरा भला ही सुनने को मिलेगा, किसी को प्यार करेंगे तो प्यार ही मिलेगा। लोग कहते हैं हम धन दान कर दे तो हमें क्या धन मिलेगा, तो ये दिखता तो नहीं है कि हमें धन मिल रहा है, हम दान कर रहे हैं धन तो हमें दान मिल रहा है, लेकिन जैसा कि मैं उदाहरण से बताया कि प्रकृति जो लेती है वो किसी न किसी रूप में आपको उसी किसी न किसी टाइम पे, समय तो होता ही है ना, तुरंत तो मिलता नहीं, लेकिन वो 1000 गुना करके वापस करती है। तो राहु 11th भाव में कभी बुरा नहीं होता, लेकिन इसका थोड़ा सा उपचार है कि आप दान भी क्या करें, जितना ज़्यादा दान करेंगे उतना ही उससे हजारों गुना लाखों गुना करके वापस आएगा।
तो इस महीने में कम से कम आप इस साल तो दान कर दीजिए, ठीक है। इस साल जो भी आप दान करेंगे, रुपया पैसा दान करते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं, भोजन दान कर सकते हैं, समय दान कर सकते हैं, विद्या दान कर सकते हैं, जो भी आप दान कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो आप कीजिए ज़्यादा ज़्यादा, और वो भरपूर 1000 गुना लाख गुना करके वापस आएगा आपके पास। तो इसमें लगभग सभी लोग सम्मिलित हो गए, सभी के लिए है, लेकिन हाँ स्टूडेंट के लिए इसमें मैंने नहीं बताया, तो स्टूडेंट के लिए कोई बुरा नहीं है, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम आज आने वाला है। और जो भी वो जिस क्षेत्र में है, जहाँ भी है, जैसे भी है, ये महीना उनके लिए अच्छा जाएगा। पढ़ाई लिखाई में कोई समस्या नहीं आने वाली, कोई रुकावट नहीं आने वाली है, ठीक है। हेल्थ का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, और डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है। डिप्रेशन में नहीं जाना है। जो शुक्र अष्टम में है ये थोड़ा सा बुरा है, तो आप लोगों को कोशिश ये करना है, अगर शादीशुदा है तो ससुराल सास ससुर के साथ रहे, माता पिता के साथ रहे। दूसरा, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका कुछ समस्या हेल्थ से रिलेटेड कुछ समस्या लग रही है, मे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप माता पिता के पास एक बार हो आए, ठीक है, या धार्मिक यात्रा पर हो आए, थोड़ा सा जो है उससे आराम मिलेगा। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के चांसेस यहाँ पर नहीं देख रहे, क्योंकि वो अपने पर्सनल चार्ट पे भी निर्भर करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचे। तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।